हेलो बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। दैट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ा था और ये एसिड बेस इंडिकेटर यानी कि जिससे हमें पता चल पाए कि वेदर इट इज एन एसिड और अ बेस। अब हम लोग वन बाय वन एसिड और बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज द एसिड। एसिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? सबसे पहला है दैट इज द सार इन टेस्ट। कोई भी एसिड होगा दैट इज सार इन टेस्ट, मतलब थोड़ा खट्टा होगा। कोई भी चीज अगर आपको खट्टी दिख रही है, टेस्ट में खट्टापन आ रहा है, इट मीन्स उसके अंदर एसिड है। फॉर एग्जाम्पल लेमन, लेमन खट्टा होता है तो इट मीन्स उसके अंदर एसिड है, दैट इज द सिट्रिक एसिड। उसी तरीके से कोई भी चीज, आम है, कोई भी चीज इमली है, कोई भी चीज अगर आपको खट्टी टेस्ट हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एसिड जरूर है। ठीक है, आपका जैसे कि आपका टमाटर है, टमाटर खट्टा होता है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। तो इसी प्रकार से नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द एसिड टर्न्स मिथाइल ऑरेंज रेड। हमने इंडिकेटर्स पढ़ा था लास्ट वीडियो में और उसमें क्या था, यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर हमने बताया था। मिथाइल ऑरेंज जो है वो क्या है, उसमें जब आप मिथाइल ऑरेंज से आप टेस्ट करोगे तो जो एसिड है वो क्या कलर देगा, अगर एसिड होगा तो दैट विल गिव यू अ रेड कलर विथ मिथाइल ऑरेंज एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड। और एसिड की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है। लिटमस दैट इज अ इंडिकेटर, राइट, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो उसको क्या कर देगा, एसिड टर्न, एसिड अगर होगा तो जो ब्लू लिटमस होगा वो रेड में टर्न हो जाएगा। ओके, और जितने भी एसिड्स होते हैं दे आर मोस्टली कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर मींस कि जलन पैदा करते हैं। अगर आपके ऊपर एसिड गिर जाए ना तो वहां पे हमें इचिंग होने लग जाएगी। जो चींटी होती है, चींटी का जो डंक होता है, चींटी अगर हमें काटती है तो हमें इचिंग होने लगती है, हम लोग रेडिश हो जाता है। तो इट मीन्स कि वो हमारे अंदर कोई एक एसिड डाल दिया। या मधुमक्खी है, मधुमक्खी जब हमें काटती है तो क्या होता है, वो हमारे अंदर एसिड इंसर्ट कर दे रही है और हमें इचिंग होने लग रही है। कोई भी जितना भी कोई भी एसिड है वो हमेशा, अगर HCl ही गिर जाए, HCl तो पूरा बर्न ही कर देता है, तो कोई भी अगर एसिड होगा तो वो क्या कॉज करेगा, दैट इज कोरोसिव इन नेचर। ओके, नाउ स्टार्ट्स विद द केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज अ रिएक्शन विथ मेटल्स। कोई भी एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, दैट विल फॉर्म द सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, दैट विल फॉर्म अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, और जैसे जिंक है, जिंक इज अ मेटल और H2SO4 दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक H2SO4 के साथ कंबाइन करेगा तो जिंक क्या करेगा, इस H2 को हटा देगा और वहां आकर प्लेस हो जाएगा, दैट विल फॉर्म द ZnSO4 + H2। याद है वो रिएक्शन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे Zn + H2SO4 यही कर रहा है ना, अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, पीछे चैप्टर में पढ़ा था ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखो ये वही रिएक्शन हो रहा है, Zn + H2SO4 that will give the ZnSO4 + H2 in the same way Zn + 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, और यहाँ पे Zn क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद वहां पे आके प्लेस हो जाएगा और ZnCl2 + H2। तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, दैट विल फॉर्म द सॉल्ट, ZnCl2 इज अ सॉल्ट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। In the same way, magnesium plus hydrochloric acid that will form the MgCl2 plus hydrogen, that is magnesium chloride. Zinc है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, that will form the ZnCl2 plus H2. Again iron है, that is Fe + 2HCl gives FeCl2 plus H2. यहाँ पर कॉपर प्लस HCl। अब आपको अगर एक्टिविटी सीरीज याद होगी तभी आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज आप बना दोगे CuCl2। नहीं, Cu + 2HCl है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। एक्टिविटी सीरीज हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, यहीं पे हमारा एक्टिविटी सीरीज काम आता है। अगर आपको एक्टिविटी सीरीज याद होगी तो आप बता पाओगे कि यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेगा और कॉपर जो होता है वो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन होता है मेटल और एसिड का। ओके, अब यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें हमने ये जिंक डाला, ठीक है,
और इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और आपको पता है ना, अभी हमने देखा था जिंक और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है जब यहाँ से निकलेगी तो वो इस पाइप के थ्रू होते हुए वो एंटर कर जाएगी इसमें, और इसमें क्या रखा है, सोप सोल्यूशन रखा है, और फिर ये देखो बबल के फॉर्म में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, तो ये हम लोग लैब में इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट हमें शो करता है कि जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो एक यहाँ पर गैस निकलती है, दैट विल बी द हाइड्रोजन गैस। ओके, अब यहाँ पे जितने भी हमने मेटल से रिएक्ट करवाया, चाहे वो आपका मैग्नीशियम हो, चाहे कोई भी जो भी मेटल के हमने एग्जांपल लिया, जिंक के मेटल, जिंक मेटल, ये सारे जो एग्जांपल्स लिए उसमें सबका रिएक्शन एक जैसा नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, यानी सब अपने अपने लेवल पे रिएक्ट करते हैं। कोई बहुत फास्ट रिएक्ट करता है और कोई स्लो रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे मैग्नीशियम रिएक्ट्स मोस्ट विग्रसली। मैग्नीशियम जो होता है बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करता है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है मैग्नीशियम का। उसके बाद जिंक रिएक्ट्स उससे कम जिंक होता है, जिंक थोड़ा धीमे रिएक्ट करता है, लेस विग्रसली देन मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम से कंपेयर किया जाए तो जो जिंक होता है वो थोड़ा धीरे रिएक्ट करता है। और आयरन रिएक्ट स्लोली, आयरन भी स्लोली रिएक्ट करता है इन कंपैरिजन टू दीज मैग्नीशियम एंड जिंक। और जैसा बताया था कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर हम इनका देखें तो मैग्नीशियम सबसे फास्ट रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद कॉपर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक सीरीज हो गई डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स की, कि किस प्रकार से कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो अब आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। दैट इज द रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कोई भी मेटल जो है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, दैट इज अ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो बना रहा है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर। Na2CO3 दैट इज द सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट है जब सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दैट विल फॉर्म द Na2SO4। Na2SO4 क्या है, दैट इज द सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पर देखो ये जो H2 है ये हट जा रहा है और सोडियम यहाँ जाके प्लेस हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बन गया सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कभी भी कोई भी कार्बोनेट, कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हमेशा निकलने वाली गैस जो होगी दैट विल ऑलवेज बी कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ दिस इज अ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहते हैं। बीच में देखो ये हाइड्रोजन है ना, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसे पढ़ेंगे इसको, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, H यहाँ से हट जाएगा और Na आगे आपके प्लेस हो जाएगा, दैट विल फॉर्म द NaCl। NaCl तो नोन है, दैट इज द सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप कोई भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे तो दैट विल ऑलवेज फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ CaCO3 दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब भी HCl से रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, यानी कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, दैट विल फॉर्म द CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो निकलने वाली गैस है क्या वो निकल कर बताएगी कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही हूँ? नहीं, हमें टेस्ट करना पड़ेगा। हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि जो निकल रही है गैस वो कौन सी गैस निकल रही है। उस टेस्ट के लिए हम लोग बहुत ही लोअर क्लास में एक बार पढ़ चुके हैं कि टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर मतलब चूना पानी जो होता है, कैल्शियम, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है लाइम वाटर, जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, आप लाइम वाटर लो ग्लास में और उसके बाद फूको, तो जैसे ही आप फूकोगे तो जो लाइम वाटर होता है ना वो बिल्कुल मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। तो ये बताता है कि हमारे मुंह से निकलने वाली जो गैस है दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। सेम वे में यहाँ पे हम रिएक्शन कराएंगे और मिल्की क्यों हो जा रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसकी फॉर्मेशन की वजह से ये जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसका टेस्ट होता है और ये मिल्की हो जाता है। कोई भी लाइम वाटर भी, इसका कॉमन नेम लाइम वाटर है, ठीक है, दैट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू इट। ओके,
लेकिन अब ये तो छोटे बच्चों का क्वेश्चन हो गया, अब आपके लेवल पे क्या पूछा जाएगा, आप जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए आप एक बार एक चेक जरूर करिएगा कि क्या एक्सेस अमाउंट में बोला गया है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सेस अमाउंट में पास करोगे उसी लाइम वाटर के थ्रू, दैट विल अगेन टर्न ट्रांसपेरेंट, वो फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वाई, क्यों हो जाएगा, अब यहां पर देखते हैं। दिस इज अ कैल्शियम कार्बोनेट जो बना था मिल्की, ठीक है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और पास किया, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है और वापस हमारा जो वाटर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको ये जब भी आपको ये क्वेश्चन दिया जाए तो आप एक बार जरूर चेक कर लें कि वेदर द कार्बन डाइऑक्साइड इन इज एक्सेस अमाउंट और इन अ लिमिटेड अमाउंट। मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पास किया गया है, ये पूछा गया है कि हमसे ये पूछा गया है कि हम एक्सेस अमाउंट में पास करेंगे, ठीक है। तो अगर एक्सेस अमाउंट में पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, दैट विल फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, चलिए नोट डाउन करिए इसको फटाफट जल्दी से। ओके, नाउ अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। ये जब हम लोग लोअर क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, उसमें था कि अगर आपको किसी की भी कंडक्टिविटी अगर बढ़ानी हो तो आप उसमें लेमन जूस स्क्वीज कर दीजिए, मतलब उसमें निचोड़ दीजिए। लेमन में क्या है, दैट इज एन एसिड, विच एसिड, दैट इज साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड है, और ये जो सिट्रिक एसिड है वो कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। यानी कभी कोई भी एसिड होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जरूर करेगा, यानी उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन विद बेसिस। बेस के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, एसिड जो है वो बेस के साथ जब रिएक्शन करता है दैट विल फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। याद आया, ये सॉल्ट एंड वाटर ये क्या है, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं दैट विल फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन अगर आपको याद हो, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2, यहां पे सॉरी H2O, तो ये जो है वाटर रिलीज होता है। नाउ अगली प्रॉपर्टी दैट इज रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, यहां पर देखिए मेटल ऑक्साइड है, वो एसिड है, रिएक्ट कर रहा है और क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव CaCl2 प्लस H2O। यहां पे CaCl2 दैट इज अ सॉल्ट अगेन, और ये वाटर रिलीज कर रहा है। CuO, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का कुछ कलर याद आ रहा है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रिएक्ट करता है दैट विल फॉर्म द CuCl2। CuCl2 कॉपर क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाएगा। कॉपर क्लोराइड दिस इज अ सॉल्ट, CaCl2 दिस इज अ सॉल्ट। अब यहाँ पर देखो सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, कुछ आपको यहाँ से कुछ टैली कर पा रहे हो, यहाँ देखो एसिड एसिड बेस मेटल ऑक्साइड, राइट। तो ये जो रिएक्शन है ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। यहां पर भी एसिड रिएक्ट कर रहा है किसी भी समवॉट कंपाउंड से और सॉल्ट और वाटर बना रहा है। इसका मतलब कि ये जो कंपाउंड है ये दैट इज मेटल ऑक्साइड, दैट मींस इट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये जो रिएक्शन है वो ये शो करता है कि दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अगर हमें शो करने के लिए बोला जाता है इन द सेम वे जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, फॉर एग्जांपल दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट विल फॉर्म द MgCl2 दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म करेगा। तो यहां पर भी वही चीज हो रही है, वाटर यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है और ये एसिड है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोक्साइड है, जो भी मेटल हाइड्रोक्साइड है, इट मींस दिस इज आल्सो बेसिक इन नेचर, तभी तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन यू शो दैट दीज मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो आप ये रिएक्शन लिख के आप शो करोगे। ये रिएक्शन ये प्रूव करते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स बोथ आर बेसिक इन नेचर। ओके, तो अब आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेक्चर में, अगले आने वाले लेक्चर में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे
एसिड के बारे में कि कौन कौन से एसिड्स नेचुरल जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं वो सारे एसिड्स हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।